Hello everyone. Let us start another topic of class 5th English grammar, that is articles. Children, in this chapter we will discuss use of a, an and the. In English grammar, a, an and the are called articles. और आर्टिकल्स का यूज किया जाता है नाउन के साथ नाउन को डिटरमाइन करने के लिए. एज अ बुक, एन इंडियन, द रामायणा. एंड ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स है. इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं चिल्ड्रन ए एंड एन, और डेफिनेट आर्टिकल है द. और द का यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ जो कि डेफिनेट हो, निश्चित हो. फॉर एग्जांपल, इन द हिमालयाज. हिमालयाज एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज का नेम है और जो कि डेफिनेट है, और इसलिए यहाँ यूज़ किया गया द का. एन आउल ऑन अ ट्री. आउल और ट्री कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई डेफिनेट नहीं है, इसलिए यहाँ यूज किया गया एन या ए का. नाउ यूज ऑफ ए. ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड. ए का यूज किया जाता है एक ऐसे वर्ड के साथ, एक ऐसे वर्ड से पहले जिसकी बिगिनिंग साउंड कंसोनेंट साउंड होती है. एंड देयर आर 5 वोवेल्स ए ई आई ओ यू एंड अदर 21 लेटर्स आर कंसोनेंट. और कंसोनेंट साउंड के साथ यूज किया जाता है ए का, और वॉवल साउंड के साथ यूज किया जाता है एन का. लेकिन अगर कोई वॉवल की साउंड कंसोनेंट है, कोई वॉवल कंसोनेंट साउंड देता है एज यू. यू अगर साउंड करता है कंसोनेंट वाई, यू, तो इसके साथ यूज किया जाता है ए का. और ओ अगर साउंड करता है वा, डब्ल्यू, जो ये कंसोनेंट है, तो ओ के साथ भी ए का यूज किया जाता है, जबकि यू और ओ वॉवल्स हैं. लेकिन इनकी अगर साउंड कंसोनेंट है तो ए का यूज किया जाएगा, और एन का यूज किया जाता है वावल साउंड के पहले. लेकिन अगर एच साइलेंट है और साउंड वावल है बिगिनिंग की, तो यूज किया जाता है एन का. नाउ सी द एग्जांपल्स. अ बर्ड, अ बीए, अ ग्नाइट, अ हॉर्स. फर्स्ट 4 एग्जांपल्स में साउंड कंसोनेंट है और यहाँ यूज किया गया ए का. अ यूनिकॉर्न, यू वावल है लेकिन साउंड कंसोनेंट है, यू वाई. अ यूरोपियन, आखिर इसकी साउंड है या, इसलिए यूज किया गया ए का. यूजफुल एनिमल, आ, यू वावल है लेकिन साउंड कंसोनेंट है या. अ वन आइड ग्नाइट, वन, ओ वावल है लेकिन साउंड क्या है इसकी, कंसोनेंट, सो वी यूज ए. एन आउल, एन एम ए, एम कंसोनेंट है लेकिन साउंड वावल है, एम ए, एम ए, ए साउंड क्या है, वावल. एन आर, एच साइलेंट है. एन ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट है, तो यहाँ यूज किया जाएगा एन का क्योंकि साउंड वावल है, राइट. नाउ चिल्ड्रन, आपको ध्यान में रखना होगा अगर नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है तो उसके साथ यूज किया जाता है ए और एन का. ए एन, ए और एन का मीन्स क्या होता है, वन या एक, और इसीलिए इनका यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ जो कि काउंटेबल नाउन हो. और ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता. दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर. नाउ टेस्ट योर सेल्फ. फर्स्ट इज सी इज एन अगली गर्ल. चिल्ड्रन, आपको साउंड आइडेंटिफाई करना है, बाउल साउंड है या कंसोनेंट साउंड है, राइट. एन अगली गर्ल. अ होली सिटी, एन ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट है और बाउल साउंड है ऑनेस्ट मैन. यूजफुल, यू साउंड करता है यहाँ पर कंसोनेंट, सो वी यूज अ. एन आर, एच साइलेंट है, राइट. एंड यूरोपियन, ई साउंड क्या करता है, या, यूरोपियन, जबकि ई वॉवल है लेकिन साउंड है कंसोनेंट, सो वी यूज ए. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. एड ए और एन वेयर नेसेसरी.
आपको ए और एन को यूज करना है जहाँ ये ज़रूरी है, अदरवाइज आपको क्रॉस करना है जहाँ इनकी नीड नहीं है। और आपको ध्यान में रखना होगा, रिमेंबर ओनली काउंटेबल्स टेक ए और एन। काउंटेबल नाउन के साथ ही आपको ए और एन का यूज करना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको क्रॉस करना है, उसका ए और एन का यूज नहीं करना। क्लियर? फर्स्ट, अ कैट हैज़ अ टेल। टेल एंड कैट दोनों काउंटेबल हैं, सो वी यूज ए। आयरन मटेरियल नाउन है और इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पर क्रॉस, क्योंकि मटेरियल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाता, ये है अनकाउंटेबल नाउन्स। कॉफ़ी अनकाउंटेबल and water also uncountable, wool be uncountable children, right? Now a fish swims in water, uncountable. Now next is orange. Orange grows on a tree. एक फैक्ट है, ऑरेंज ट्री पर ग्रो होते हैं, तो यहाँ हमने क्रॉस किया, इसमें एन का यूज नहीं किया। वुड अनकाउंटेबल नाउन। वी ईट सूप, सूप अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ क्रॉस किया गया है। एंड नंबर 9, वी कैन राइट अ लेटर ऑन पेपर, क्योंकि एक फैक्ट है, हम एक लेटर लिख सकते हैं पेपर पर, तो ये अनकाउंटेबल है, क्रॉस करेंगे आप इस पर। द काउ ईट्स ग्रास इन समर। आई लाइक जैम अनकाउंटेबल है, ब्रेड भी अनकाउंटेबल नाउन है। एंड गोल्ड एंड सिल्वर मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, सो वी क्रॉस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेशंस विद वाट अ और वाट एन या ओनली वाट। आपको या तो वाट अ का यूज करना है, या वाट एन का, या फिर ओनली वाट का यूज करना है। और आपको ध्यान में रखना होगा, अगर नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है तो आप यूज करेंगे वाट ए या वाट एन का, लेकिन अगर नाउन प्लूरल है और अनकाउंटेबल है, प्लूरल नाउन है और अनकाउंटेबल है, तो यूज किया जाएगा वाट का। क्लियर? नाउ फर्स्ट, वाट एन आइडिया। आइडिया क्या है? काउंटेबल और सिंगुलर। वाट अ गुड आइडिया सिंगुलर नाउन है। वाट अवेफुल न्यूज, न्यूज है अनकाउंटेबल। वाट अ हॉरिबल स्टॉर्म, काउंटेबल है स्टॉर्म। एंड वाट अ फन योर अंकल, अंकल क्या है? सिंगुलर पर्सन एंड काउंटेबल। एंड 6, टेस्टी चीज, चीज अनकाउंटेबल, सो यू यूज वाट। क्लियर? नाउ यूज ऑफ द। चिल्ड्रन, यूज द का यूज किया जाता है जब हम किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में क्लियर होते हैं, उसकी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लोर ऑफ अ रूम, किसी रूम का फ्लोर, तो यहाँ क्लियर है कि हम इस रूम के फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो यूज किया जाएगा द का। द सीलिंग ऑफ अ रूम, द रूफ ऑफ अ हाउस। अब किसी हाउस के बारे में बात करें, उसके रूफ के बारे में, उसके गार्डन के बारे में, या उसके किचन के बारे में, तो यूज किया जाएगा द का। नाउ एग्जाम्पल्स, मम इज इन द किचन। यहाँ किचन किसी पर्टिकुलर हाउस की है, जिसके लिए हम क्लियर है कि मदर कहाँ पर है? हाउस की किचन में है, राइट? नाउ टर्न ऑफ द लाइट एंड क्लोज द डोर। यहाँ द का यूज किया गया डोर और लाइट के साथ, क्योंकि लाइट और डोर किसी एक पर्टिकुलर रूम की है जिसे टर्न ऑफ करने के लिए कहा गया है, सो वी यूज द। नाउ नेक्स्ट रूल इज वी यूज द इन द फॉलोइंग केसेस आल्सो टू स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं तो यूज किया जाता है द का। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस गो टू द लोटस गार्डन। लोटस गार्डन एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो यूज किया गया द का। दिस इज द बुक ही वांट्स। अब बुक चिल्ड्रन सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी, लेकिन यूज किया गया द का। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं तो यूज करते हैं द का। यह वह बुक है जो उसको चाहिए, जो वह चाहता है, राइट? सी इज द गर्ल हु वॉन द प्राइज। ये वह गर्ल है जिसने प्राइज जीता, तो एक पर्टिकुलर गर्ल है, तो यूज किया गया द का। नाउ द का यूज जनरल वे में नहीं किया जाता, इसको हम पर्टिकुलर वे में ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बटर इज नॉट गुड फॉर यू।
यहाँ वाटर का यूज किया गया कि जनरल, कि वाटर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन द का हम यूज कब करते हैं, जब पर्टिकुलर वे में हम बात करते हैं। द वाटर इज इन द फ्रिज, अब वाटर कहाँ है, फ्रिज में है, तो क्लियर है ना ये कि हम फ्रिज में रखे हुए बटर की बात कर रहे हैं, राइट। नाउ विद अ सिंगुलर नाउन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, और द का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ जब ये सिंगुलर नाउन होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, अपने जैसी अदर थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है द का। फॉर एग्जाम्पल, द रोज स्मेल्स स्वीट, रोज की स्मेल स्वीट होती है, तो यहाँ नाउन सिंगुलर है, रोज सिंगल है, लेकिन सिंगल रोज रिप्रेजेंट करता है अपने जैसे सभी रोजेस को, अपने जैसे सभी रोजेस को, कि सभी रोजेस की स्मेल स्वीट है, राइट। इसे कहा जाता है होल क्लास। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ सिंगल है यहाँ पर, लेकिन द का यूज किया गया है क्योंकि ये काउ होल क्लास अपने जैसे सभी काउ को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट, कि काउ एक यूजफुल एनिमल है। लेकिन वी यूज मैन और वुमेन फॉर द होल क्लास, वी नेवर यूज ए एन और द विद इट, लेकिन हम जब मैन या वुमेन की बात करते हैं जो कि होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ आप ए एन और द का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल, मैन नश्वर है, मीन्स जिसकी मृत्यु निश्चित है, तो यह ए और एन या द का यूज नहीं किया जाएगा। वुमेन इज मैन्स मेट, वुमेन मैन की साथी है, तो यहाँ भी द ए और एन का आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, क्लियर। एंड सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यूज किया जाता है द का, द बेस्ट, द लार्जेस्ट, सानिया इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, तो चिल्ड्रन सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ यूज किया जाता है द का। एंड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, और एक एडजेक्टिव से पहले भी द का यूज किया जाता है जबकि हम नाउन को समझते हैं कि ये उससे रिलेट करता है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, एज एग्जाम्पल इज द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ रिच एक एडजेक्टिव है लेकिन ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स रिच पर्सन की बात हो रही है लेकिन एडजेक्टिव का यूज किया गया है। रिच मीन्स अमीर, अमीर लोग, अमीर लोगों को क्या करना चाहिए, पुअर गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, इसका सेंस यही है। लेकिन रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है, पुअर है एक एडजेक्टिव, लेकिन रिप्रेजेंट किसको करता है, नाउन को, इसको हम एक एज ए नाउन इसको समझते हैं। नेक्स्ट, विद द नेम्स ऑफ स्केर्ड बुक्स, कोई धार्मिक पुस्तक है उसके साथ भी यूज किया जाता है द का, द वेदाज, द पुराणाज, द रामायणाज। एंड नेम ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं एज सन, स्काई, और यूनिक भी हैं अपने आप में, ये अलग हैं, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो द का यूज किया जाता है, द सन, द स्काई, द ओशियन। नाउ नेक्स्ट रूल इज विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, रिवर्स के नेम के साथ, सीज समुद्र के नेम के साथ, ओशियंस महासागर के नेम के साथ, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के नेम के साथ हम करते हैं यूज द का। या माउंटेन रेंज हैं लाइक द हिमालयाज, द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशियन, इनके साथ हम यूज करते हैं द का, क्लियर। नाउ टेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन इज पुट द एट सुटेबल प्लेस, आपको द का यूज करना है जहाँ आपको लगता है कि इसका यूज होना चाहिए। फर्स्ट इज द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन एक यूनिक है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, तो यूज करेंगे हम द का, क्लियर। नेक्स्ट इज देयर इज नो शुगर इन द पॉट, अब यहाँ शुगर नहीं है किसमें, पॉट में, तो पॉट क्लियर है, जिस पॉट की हम बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे यहाँ पर द। हाउ ब्यूटीफुल स्टार्स लुक, तो चिल्ड्रन हम यूज करेंगे द का स्टार्स से पहले, हाउ ब्यूटीफुल द स्टार्स लुक। नंबर फोर्थ, द म्यूजिक ऑफ द फिल्म वाज वेरी लाउड, अब म्यूजिक है किसी फिल्म का, पर्टिकुलर फिल्म की बात हो रही है जो देखी गई है, तो हम द का यूज करेंगे म्यूजिक के साथ और फिल्म के साथ ही, क्लियर।
नंबर 5, मून वाज नॉट शाइनिंग इन द स्काई। द मून, जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट है और स्काई से पहले यूज होगा द का। द मून वाज नॉट शाइनिंग इन द स्काई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। फर्स्ट इज रोजी इज आउटसाइड इन द पार्क। अब रोजी बाहर है पार्क में, तो एक यहाँ पर्टिकुलर पार्क की बात हो रही है जो कि आउटसाइड है, बाहर है। देयर इज अ पार्क इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में एक पार्क है, एक कॉमन बात हो, जनरल वे में बात की जा रही है। हु इज द मैन ऑन दैट बाइक। अब ये बाइक पर क्लियर है कि एक मैन है, तो यहाँ पर्टिकुलर मैन की बात हम कर रहे हैं तो यूज करेंगे द का। नेक्स्ट, देयर वाज अ मैन ऑन द बाइक, तो यहाँ एक जनरल वे में बात हो रही है तो यूज होगा ए का। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड आर्टिकल्स ए, एन और द। यहाँ आपको आर्टिकल्स यूज करना ए, एन या द में से कोई एक। देयर्स अ डॉग एट द गेट। गेट के साथ यूज किया गया द का, क्योंकि गेट जो है एक क्लियर है कि इस गेट पर एक डॉग है। देयर इज नॉट मच मिल्क इन द पॉट। अब पॉट भी क्लियर है, इस पॉट की बात हो रही है जिसमें कि मिल्क नहीं है। नाउ नंबर 3, देयर इज अ बर्ड इन द केज। अब केज एक क्लियर है कि केज में बर्ड नहीं है। द फोटोग्राफ इज ऑन द वॉल। चिल्ड्रन, आई होप सो आपको आर्टिकल्स समझ हो गए, आ गए हैं। यू हैव अंडरस्टैंड आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स का हम यूज कैसे करते हैं, राइट। नाउ आप आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन।